कर्नाटक चुनाव में सारी पार्टियों ने अपनी अपनी ताकत झोंक दी है। बीजेपी की ओर से योगी आदित्यनाथ, शिवराज सिंह चौहान और राजनाथ सिंह जैसे दिग्गजों ने रैलियां की। योगी आदित्यनाथ ने मांड्या में रोड शो किया और एक बार फिर यूपी की कानून व्यवस्था की चर्चा की। वहीं कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने चित्रदुर्ग में रोड शो किया। प्रियंका रिंगेरी शारदा पीठ भी पहुंची। इस बीच कर्नाटक के मैसूर से प्रियंका की एक दिलचस्प तस्वीर सामने आई। कांग्रेस की महासचिव एक रेस्टोरेंट में डोसा बनाती दिखाई दी। दिल्ली के मुख्यमंत्री पर अपने बंगले की साज सज्जा को लेकर 45 करोड़ खर्च करने का आरोप है। इसको लेकर सियासत तेज हो गई है। बीजेपी ने सीएम आवास के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। बीजेपी के मुताबिक जो दस्तावेज सामने आए हैं, उसके मुताबिक केजरीवाल के बंगले में 8 लाख के 23 पर्दे लगवाए गए और वियतनाम से मंगवाकर करीब 1 करोड़ 15 लाख रुपए के मार्बल लगवाए गए। बीजेपी के आरोपों पर आम आदमी पार्टी ने पलटवार किया और कहा कि केजरीवाल का बंगला 1942 में बना था, जिसमें काफी मरम्मत की जरूरत थी। मोदी सरनेम मानहानि मामले में राहुल गांधी की याचिका पर सुनवाई से गुजरात हाईकोर्ट की जज गीता गोपी ने खुद को अलग कर लिया है। राहुल गांधी के वकील ने मानहानि के मामले में अर्जेंट सुनवाई के लिए कहा, जिसे जस्टिस गीता गोपी ने स्वीकार कर लिया, लेकिन सुनवाई से खुद को अलग कर लिया। अब इस मामले की सुनवाई दूसरी बेंच करेगी। एक्टिंग चीफ जस्टिस एजे देसाई तय करेंगे कि इस मामले की सुनवाई कौन जस्टिस करेंगे। सूरत के सेशन कोर्ट से अपील खारिज होने के बाद राहुल गांधी ने अब गुजरात हाईकोर्ट में अपील की है। बिहार में आनंद मोहन की रिहाई को लेकर सियासत जारी है। बीजेपी लगातार नीतीश सरकार पर निशाना साध रही है। इस बीच आनंद मोहन पैरोल के बाद आज वापस जेल लौट गए। उन्होंने अपनी रिहाई पर उठ रहे सवालों को लेकर कहा कि छूटने के बाद सबका जवाब देंगे। उधर अब ये हकीकत सामने आई है कि नीतीश सरकार की तरफ से एक मृत बंदी को भी रिहा करने का आदेश जारी किया गया है। बक्सर जेल में बंद रहे पतिराम राय की मौत नवंबर 2022 में ही हो गई थी। 2 दूसरे बंदियों को रिहा करने के आदेश में जिस जेल का नाम दिया गया, उन्हें दूसरी जेल में शिफ्ट किया जा चुका है। पीएम मोदी ने चंडीगढ़ में अकाली दल के ऑफिस में पंजाब के पूर्व सीएम प्रकाश सिंह बादल को आखिरी श्रद्धांजलि दी। कल दोपहर 1 बजे उनके पैतृक गांव में अंतिम संस्कार किया जाएगा। गांव के श्मशान घाट में जगह कम होने के कारण पूर्व सीएम का अंतिम संस्कार उनके पुश्तैनी खेतों में किया जाएगा। इसके लिए 2 एकड़ में लगा किन्नू का बाग उखाड़कर चबूतरा बनाने का काम चल रहा है। प्रकाश सिंह बादल 5 बार पंजाब के सीएम रहे। मंगलवार की रात 95 साल की उम्र में उन्होंने आखिरी सांस ली। झारखंड में जमीन घोटाले के मामले में ईडी ने रांची और जमशेदपुर में कई जगहों पर छापेमारी की। जांच एजेंसी ने जमशेदपुर में 2 कारोबारियों के घर पर दबिश दी। बताया जा रहा है कि दोनों के रिश्ते रांची के डीसी रहे राज्य के आईएएस अधिकारी छवि रंजन से हैं। दोनों कारोबारियों के घर से जमीन के कई दस्तावेज बरामद किए गए हैं। उधर रांची में एक ठेकेदार के घर छापेमारी हुई। ठेकेदार के घर को सील कर दिया गया। इसके पहले रांची के रजिस्ट्री ऑफिस और आईएएस अधिकारी छवि रंजन के 21 ठिकानों पर ईडी ने 3 राज्यों में छापेमारी की थी। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में नक्सली हमले में 10 पुलिसकर्मी शहीद हो गए। ये जवान डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड यूनिट के थे। पुलिस की टीम बारिश में फंसे सुरक्षा बलों को रेस्क्यू करने जा रही थी। इसी दौरान नक्सलियों ने आईईडी ब्लास्ट में पुलिस कर्मियों की गाड़ी उड़ा दी। हमले के बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने छत्तीसगढ़ के सीएम से बात की और हर मुमकिन मदद का भरोसा दिया। इस बीच छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने हमले पर दुख जताया और कहा कि नक्सलियों को बख्शा नहीं जाएगा। 15 अप्रैल को अतीक और अशरफ की प्रयागराज के कॉल्विन अस्पताल के बाहर हत्या हुई थी। उसके एक दिन पहले पुलिस ने दोनों का मेडिकल चेकअप कराया था। उधर अतीक की पत्नी शाइस्ता का अभी तक कोई अता पता नहीं है, लेकिन प्रयागराज पुलिस को शक है कि शाइस्ता अतीक की कब्र पर आ सकती है। इस आशंका को देखते हुए कसारी मसारी कब्र के आसपास पुलिस की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। इस बीच गुड्डू मुस्लिम के घर के आसपास भी पुलिस की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। गली में आने जाने वालों की चेकिंग की जा रही है। सूडान में 72 घंटे के युद्ध विराम के बावजूद राजधानी खार्तूम समेत देश के दूसरे हिस्सों में झड़प जारी है। इस बीच ऑपरेशन कावेरी के तहत भारतीयों को निकालने का सिलसिला लगातार जारी है। इन्हें सऊदी अरब के जेद्दाह लाया जा चुका है। अब तक 3 बैच में 550 लोगों को जेद्दाह पहुंचा दिया गया है। अब उन्हें भारत लाया जाएगा। सूडान में 4000 से ज्यादा भारतीय रहते हैं। कल सुबह करीब 7 बजे बद्रीनाथ धाम के कपाट पूरे विधि विधान से खोल दिए जाएंगे। पूरे मंदिर को फूलों से सजाया गया है। अगले 6 महीने तक श्रद्धालु यहां भगवान बद्री के दर्शन कर सकेंगे।
इस साल बद्रीनाथ धाम में भक्तों के लिए कई खास इंतजाम किए गए हैं। केदारनाथ धाम के कपाट 25 अप्रैल को खोल दिए गए थे। आज तुंगनाथ महादेव के कपाट भी खोल दिए गए हैं। कल से 4 धाम यात्रा पूरी तरह शुरू हो जाएगी।